जूते पहनने के बावजूद मेरा पैर कट गया था। एड़ी सहित मेरा जूता कट के अलग हो गया था। तो एक पल में बहुत सारी खुशी मिल जाना, डीएसपी बन जाना, एक ही पल में झटके में सब कुछ बर्बाद हो जाना एक एक्सीडेंट से। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई भी अंतर नहीं है सब कुछ जीत लेने और अंत तक हार ना मानने में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत वीके है। मेरी उम्र 27 वर्ष है और अभी हाल ही में आए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2020 में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। मेरी पढ़ाई जो है बैतूल जिले का मैं रहने वाला हूँ, तो वहीं से हुई है। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो जैव तकनीकी विषय से किया है और मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी ग्रेजुएट। 2016 की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट 11 जुलाई 2017 को आया और मैं 20 साल की उम्र में डीएसपी बन गया था। माहौल बहुत शानदार था, सभी लोगों ने बहुत सराहा था और बहुत सारे गुलदस्ते और बधाइयाँ मिली थी। तो वो तो मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा स्पेशल मोमेंट है 11 जुलाई 2017 का। और 2018 की 23 फरवरी को मैंने जॉब ज्वाइन की थी और मुझे 15 ही दिन हुए थे ऑफिस जाते जाते, और मैं दोपहिया वाहन से ही ऑफिस जाता था। ये भोपाल में मेरी पोस्टिंग थी। तो 10 मार्च की तारीख थी, ऑफिस की तरफ ही जा रहा था। मैं पीछे बैठा हुआ था स्कूटी पे और बाईं तरफ से एक कार आई और हमें स्कूटी पे क्रैश कर दिया, हमें ठोक दिया और ठोकर बड़ी जबरदस्त थी। मुझे याद है मैं बहुत दूर फेंकाया था। तो जूते पहनने के बावजूद मेरा पैर कट गया था। एड़ी सहित मेरा जूता कट के अलग हो गया था और फिर जब लोगों की भीड़ लग गई, सबने आकर उठाया मुझे। हॉस्पिटल में जाने के लिए मैंने कार का गेट खोला और मेरा पैर मांस के साथ लटक रहा है, लगातार खून टपक रहा है। इसके बावजूद दर्द का एहसास नहीं था। मैं बस त्वरित इलाज चाहता था कि कहीं, हमेशा हम कहानियां सुनते हैं ना कि देरी हो गई थी इसलिए ये हो गया, तो मुझे लग रहा था कि बस देरी नहीं करनी है। और पहले हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। फिर दूसरे हॉस्पिटल के सामने कार जाके रुकी, दूसरे हॉस्पिटल में फिर उतरा और फिर एक व्हीलचेयर ला दी गई थी, उस पर थोड़ा अंदर तक लेके गए और डॉक्टर ने सबसे पहले जूता निकाला। वो जो आधा लटकता हुआ जूता है उसे खोला, निकाला, मोजे को काटा, फिर लटकती हुई एड़ी पर पट्टी बांधी। पट्टी फिर खून से सन गई। फिर उन्होंने सबसे पहले एक्सरे करके देखा कि हड्डी तो नहीं टूटी है, तो हड्डी नहीं टूटी थी। और डॉक्टर से बातचीत में मैंने उसी दौरान उन्हें बता दिया कि सर मैं डीएसपी हूँ और पैर टूट गया है, प्लीज इसे जोड़ दीजिए। एक तरह की गुजारिश थी वो, क्योंकि बिल्कुल अनजान था कि कैसे जोड़ते होंगे, क्या कोई अंदाजा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम 4 घंटे बाद ही आपका ऑपरेशन कर सकते हैं, तब तक आपको रेस्ट करना होगा। तो एक स्ट्रेचर लाई गई, मुझे लिटाकर एक रूम में बिस्तर पर छोड़ दिया गया। तब तक पूरा हॉस्पिटल पुलिस डिपार्टमेंट ने घेर लिया था। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा साथ था। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसके बाद टाके लगे बहुत सारे, क्या होता रहा कुछ पता नहीं चला। और फिर आधे 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब मुझे वापस लाया तो मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, आंखों से ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा था और सबके चेहरे दिख रहे थे, पापा, मम्मी, भाई, बहन। असल में पहले बार में मैं हॉस्पिटल 20 दिन तक रहा और उस रहने का कारण ये था कि वो जो मांस का टुकड़ा जोड़ दिया गया था टाकों से, उसमें देखना ये था कि ये जुड़ता है या नहीं। खून का प्रवाह नहीं जाता उस क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र सड़ जाता है, जिसे मांस सड़ जाना कहते हैं, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे साथ वही हुआ था। तो उस हिस्से को फिर दूसरी सर्जरी की गई मेरी और उस सड़े हुए हिस्से को काट कर निकाल दिया गया ताकि पूरा पैर सड़ने से बच सके। अल्टीमेटली ये हुआ कि तीसरी सर्जरी के बाद भी मेरा पैर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाया था। मैंने नौकरी ज्वाइन की, पर ट्रेनिंग के दौरान मुझे एहसास हो गया कि डॉक्टर ने जो बात मुझसे कही थी कि तो इस पैर के साथ तुम्हारे लिए कोई भी भारी भरकम काम करना या पुलिस की ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होगा और तुम फिर किसी तरह की प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ, इस बात का ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली वही हुआ। मैं जब ट्रेनिंग में पहुंचा तो उस मांस के टुकड़े में फिर से दिक्कतें आने लगी। पूरी तरीके से ना जुड़ने की वजह से वो पकने लगा, सड़ने जैसी चीजें उसमें हुई और एक छेद सा बन गया। तो फिर मुझे ये फैसला करना था कि इस नौकरी को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो मुझे लगा कि इस नौकरी को अगर मैं पूर्ण अपने शारीरिक बल से या अपने पूर्ण मानसिक क्षमता से नहीं कर पाऊंगा, हमेशा डरता रहूंगा, अपने पैर को बचाता रहूंगा, तो अभी उम्र कम है, 22 साल का ही मैं हूँ, तो इस नौकरी को छोड़ देना उचित है। तो रात के 1 बजे मैं बैठा एक टेबल पर और रोते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और अगले दिन रिजाइन किया सीएपीटी इंस्टीट्यूट से और वहां से फिर अपने घर आ गया।
क्या होता है जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो पुलिस विभाग में सबसे बड़ा एक नियम होता है कि आपने जितनी तनख्वाह शासन से ली है वो आपको लौटानी पड़ेगी। तो जो पैसे मुझे तनख्वाह के रूप में मिले थे वो सारे लौटाने पड़ गए। कहते हैं ना, उगते सूरज को ही सलाम करती है, ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। तो मैं वो महसूस कर पा रहा था। अब के प्रशांत को लोग घृणा की नजरों से देखते थे, मूर्ख समझते थे। कुछ मेरे अपने दोस्त, अपने जानने वाले ये कहने लगे कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लोगों ने ताने कसे कि मूर्ख व्यक्ति है, बहुत जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ दी। इसमें मेरे परिवार ने बहुत ज्यादा साथ दिया, मेरे पिता, माता, बहनें। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं घर आया तो ना मेरी मम्मी, ना मेरी बहन, ना मेरे पापा ने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया। आज तारीख तक बैठे हुए भी उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि प्रशांत इतनी भी क्या जरूरत थी नौकरी छोड़ने की, कुछ और किया जा सकता था या तुम कुछ और विकल्प चुन सकते थे। वो सवाल ही नहीं पूछा। एक पल में बहुत सारी खुशी मिल जाना, डीएसपी बन जाना, एक ही पल में झटके में सब कुछ बर्बाद हो जाना एक एक्सीडेंट से। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने एक ही चीज सीखी है और मुझे लगता है कि मैं इसे 1000 बार भी कहूंगा तो ये कम होगी। कुंवर नारायण की एक कविता है जिसके साथ मैं इस तरीके से जुड़ गया हूँ कि शायद मेरे जीवन के अंतिम वाक्य यही हो। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई भी अंतर नहीं है सब कुछ जीत लेने और अंत तक हार ना मानने में। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पीएससी परीक्षा में चयनित हो जाना, डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर लेना असली जीत नहीं है। असली जीत वही है कि आप अंत तक हार नहीं मान रहे थे। तो कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं।